नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 439 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे। लेकिन अगर आप इसके PDF को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी इस डिक्टेशन के PDF को प्राप्त करना चाहते हैं, या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से ज्वाइन होने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीधे अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहां शॉर्ट हैंड टीम सर्च करके भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक समारोह को संबोधित करते हुए एक बार फिर नए कृषि कानूनों को लेकर उपजी मिथ्या धारणाओं को ध्वस्त करने का काम किया। संसद से नए कृषि कानूनों को मंजूरी मिलने के बाद से प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य अनेक केंद्रीय मंत्री लगातार यह कहते चले आ रहे हैं कि नए प्रावधानों के खिलाफ जो भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं वे निराधार और तथ्यों के विपरीत हैं। इसके बावजूद कई राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठन किसानों को बरगलाने के अपने अभियान में जुटे हैं। इसी अभियान के तहत पहले पंजाब के किसानों को सड़कों और रेल पटरियों पर उतारा गया और अब उन्हें दिल्ली ले आया गया है। यदि नए कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान संगठन केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ प्रधानमंत्री की बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं, तो इसका सीधा मतलब है कि वे वस्तु स्थिति को जानबूझ कर स्वीकार नहीं करना चाहते। यह एक तरह से खुद को गुमराह रखने की कोशिश है। यही कारण है कि एक तो केंद्र सरकार से बातचीत से इनकार किया जा रहा है और दूसरे उसके लिए तरह तरह की शर्तें लगाई जा रही हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि जो लोग दिल्ली घेरने पर आमादा हैं या उन्हें उकसाने का काम कर रहे हैं, वे एक खास विचारधारा से प्रेरित हैं और उनके लिए किसानों का हित नहीं बल्कि केंद्र सरकार का अंध विरोध प्राथमिकता में है। यदि किसानों को अनाज बेचने की नई व्यवस्था स्वीकार नहीं तो वे उसे ठुकराने के लिए स्वतंत्र हैं। आखिर किसने कहा है कि नई व्यवस्था उनके लिए बाध्यकारी है? यदि उन्हें पुरानी व्यवस्था सही जान पड़ती है
तो वे उसी का पालन क्यों नहीं करते? आखिर ऐसा तो है नहीं कि नई व्यवस्था यह कहती हो कि पुरानी व्यवस्था को भंग किया जा रहा है। निसंदेह यह भी निराधार है कि मंडियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एक झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच में तब्दील नहीं हो सकता। दिल्ली आधम के किसान अपने पक्ष में चाहे जो दावे करें, सच्चाई यह है कि वे आढ़तियों रूपी कारपोरेट जगत के हाथों का खिलौना बने हुए हैं। क्या ये विचित्र नहीं कि वे एक किस्म के व्यापारियों का तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन आढ़तियों रूपी व्यापारियों की ढाल बने हुए हैं। किसानों को यह समझने की जरूरत है कि वे जिन आढ़तियों के हाथों का खिलौना बन रहे हैं, वे वास्तव में उनके समक्ष कारपोरेट जगत का हवा खड़ा कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बेहतर यही है कि किसान नए कृषि कानूनों के प्रावधानों को सही तरह समझें और किसी के बहकावे में आने से बचें। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक समारोह को संबोधित करते हुए एक बार फिर नए कृषि कानूनों को लेकर उपजी मिथ्या धारणाओं को ध्वस्त करने का काम किया। संसद से नए कृषि कानूनों को मंजूरी मिलने के बाद से प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य अनेक केंद्रीय मंत्री लगातार यह कहते चले आ रहे हैं कि नए प्रावधानों के खिलाफ जो भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं वे निराधार और तथ्यों के विपरीत हैं। इसके बावजूद कई राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठन किसानों को बरगलाने के अपने अभियान में जुटे हैं। इसी अभियान के तहत पहले पंजाब के किसानों को सड़कों और रेल पटरियों पर उतारा गया और अब उन्हें दिल्ली ले आया गया है। यदि नए कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान संगठन केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ प्रधानमंत्री की बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं, तो इसका सीधा मतलब है कि वे वस्तु स्थिति को जानबूझकर स्वीकार नहीं करना चाहते। यह एक तरह से खुद को गुमराह रखने की कोशिश है। यही कारण है कि एक तो केंद्र सरकार से बातचीत से इनकार किया जा रहा है
और दूसरे उसके लिए तरह तरह की शर्तें लगाई जा रही हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि जो लोग दिल्ली घेरने पर आमादा हैं या उन्हें उकसाने का काम कर रहे हैं, वे एक खास विचारधारा से प्रेरित हैं और उनके लिए किसानों का हित नहीं बल्कि केंद्र सरकार का अंध विरोध प्राथमिकता में है। यदि किसानों को अनाज बेचने की नई व्यवस्था स्वीकार नहीं तो वे उसे ठुकराने के लिए स्वतंत्र हैं। आखिर किसने कहा है कि नई व्यवस्था उनके लिए बाध्यकारी है? यदि उन्हें पुरानी व्यवस्था सही जान पड़ती है तो वे उसी का पालन क्यों नहीं करते? आखिर ऐसा तो है नहीं कि नई व्यवस्था यह कहती हो कि पुरानी व्यवस्था को भंग किया जा रहा है। निसंदेह यह भी निराधार है कि मंडियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एक झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच में तब्दील नहीं हो सकता। दिल्ली आ धमके किसान अपने पक्ष में चाहे जो दावे करें, सच्चाई यह है कि वे आढ़तियों रूपी कॉरपोरेट जगत के हाथों का खिलौना बने हुए हैं। क्या ये विचित्र नहीं कि वे एक किस्म के व्यापारियों का तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन आढ़तियों रूपी व्यापारियों की ढाल बने हुए हैं। किसानों को यह समझने की जरूरत है कि वे जिन आढ़तियों के हाथों का खिलौना बन रहे हैं, वे वास्तव में उनके समक्ष कॉरपोरेट जगत का हवा खड़ा कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बेहतर यही है कि किसान नए कृषि कानूनों के प्रावधानों को सही तरह समझें और किसी के बहकावे में आने से बचें। स्टॉप।